नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर हाजिर हूं। एक देश है एशिया कंटिनेंट का आपका दक्षिण कोरिया, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में भगदड़ होने से लगभग 151 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और ये मौत बहुत बड़े रीजन से हुई है। इस पर भी मैं आज डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप लोग जानते होंगे, जो डिस्प्ले पे एक शब्द लिखा हुआ है, क्या होता है हेलोवीन। तो हेलोवीन क्या है, और इस हेलोवीन के दौरान ही दक्षिण कोरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठे हुए और उस इकट्ठे लोगों के साथ जब भगदड़ हुई तो उस भगदड़ में लगभग 151 से ज्यादा लोग मारे गए। ये पूरे वर्ल्ड को झकझोर देने वाली न्यूज है और इस न्यूज के पीछे बहुत सारे रीजन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आप अल जजीरा का एक कट देख सकते हैं। एटलीस्ट 151 किल्ड इन हेलोवीन क्राउड क्रस्ट इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में क्रस्ट यानी बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ हो जाती है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। और इस भीड़ में अलग अलग न्यूज ने अलग अलग नंबर ऑफ पीपल काउंट किए हैं, बट हम लोगों को बेसिकली जिस पर चर्चा करना है वो मृत्यु का कारण है। लोगों की संख्या कम बढ़ तो ऐसा है, काउंटिंग में होती रहती है। और ये जो घटना हुई है, ऑफिशियल सेज मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स इन स्टैम्पेड इन सयोल इटेवान सिटी वेयर वुमेन एंड यंग पीपल इन ट्वेंटीज, यानी 20 के इरा के लोग थे और 20 वर्ष के 20 जिसको बोला जाता है, लगभग युवा लोग थे। और इनके बीच बहुत ज्यादा भगदड़ हुई सियोल शहर में। सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल है और इटेवॉन वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं के एक शहर में ये घटना हुई है। आप दूसरी भी न्यूज देख सकते हैं, साउथ कोरिया हेलोवीन अपडेट स्टैम्पेड टोल ऑफ 151 सर्वाइवर्स रिकाउंट हॉरर, यानी बहुत ज्यादा दुख करने वाली ये घटना है। और साउथ कोरिया में हेलोवीन स्टैम्पेड में बहुत सारे लोग मारे गए। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या इसमें घटना हुई, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझें कि जो 2020 से लेकर 2021 के बीच तक बहुत सारे दुनिया के देश, वो तो अभी तक 2022 तक बहुत सारे लोग अपने जो ऑफिशियली बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, क्राउड होता है, उसको कंट्रोल किए हुए थे। और ऐसा ही साउथ कोरिया में हुआ है। 2 वर्ष से कोरोना के दौरान ये जो फेस्टिवल हेलोवीन होता है, मैं हेलोवीन पर भी आऊंगा, क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। तो हेलोवीन का फेस्टिवल मनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपने घर से बाहर निकल करके मनाने के लिए निकले। और साथ ही साथ कारण क्या था कि जब गवर्नमेंट द्वारा छूट दी गई कि आप किसी प्रकार के कोरोना प्रोटोकॉल नहीं, आप घर से बाहर आराम से लाइवली पार्टी बना सकते हैं, तो लोगों ने बार, रेस्टोरेंट, हर जगह, होटल, सब जगह क्राउड बढ़ा। क्राउड एक लिमिट से भी बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पर लगभग 1 लाख लोग, यहाँ पर काउंट आप देख सकते हैं, 1 लाख पीपल हैड डिसेंडेड ऑन द एरिया टू सेलिब्रेट हेलोवीन, यानी हेलोवीन मनाने के लिए एक छोटे से एरिया में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए। और उस एरिया में इकट्ठे होने की वजह से जब 1 लाख लोग, आप जानते हैं कि लोग हैं, लोग इकट्ठे होंगे, उनसे बहुत सारी क्या होती है, हीट होती है। साथ ही साथ गैस का आदान प्रदान भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, जिससे वहां के लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा यही रीजन रहा कि लोग एक बहुत, यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ चित्र दिखाने का प्रयास करूंगा। ये भीड़ है यहाँ पर, ये भीड़ आप देख लीजिए, इतनी भीड़ कि जहां सांस लेने की जरूरत नहीं है, लोग इकट्ठे हुए। अब इसके पीछे रीजन क्या था, हेलोवीन। लेकिन जब ये हेलोवीन हो रहा था, उसी दौरान कुछ मिस न्यूज फैली लोगों के बीच। कुछ लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़े स्टार किसी होटल या रेस्टोरेंट के पास खड़े हुए हैं, तो लोगों ने एक विशेष क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया। और ऐसे एक दूसरी न्यूज भी बताई जाती है कि वहां पर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि जो चॉकलेट है, हम लोग वहां पर कुछ खा रहे हैं, उसमें लोगों ने क्या किया है, एक नशीला पदार्थ मिला दिया है। जो भी हो, तो इससे लोगों के बीच एक गलत न्यूज फैली और भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में लाखों की संख्या में उपस्थित लोगों के बीच कुछ लोग गिर गए, और जो गिर गए उनके ऊपर से लाखों लोगों की जो भीड़ थी, वो हजारों लोग उनके ऊपर निकलते गए। और इसी वजह से उन लोगों के बीच जो सफोकेशन हुआ, उनको कार्डियक अरेस्ट आया। और इस कार्डियक अरेस्ट के बाद ये घटना बढ़ी और फाइनली 151 से ज्यादा लोग इस घटना में मारे गए। इस अपडेट के साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे अभी। दुनिया भर के बहुत जो देश हैं, उनके द्वारा इसमें अपनी कंडोलेंस दिया गया है, दुख जाहिर किया गया है। और यहाँ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंह ने कहा, डीपली शॉक्ड एट द लॉस ऑफ
सो मैनी यंग लाइफ्स ड्यू टू द स्टैम्पेड इन सियोल। सियोल में भगदड़ के दौरान जो मारे गए लोग हैं, इसमें मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। ऐसे ही आपके यूएस एक प्रेसिडेंट जो बिडेन द्वारा ट्वीट किया गया, जिल एंड आई सेंड अवर डीपेस्ट कंडोलेंस टू द फैमिलीज हु लॉस्ट लव्ड वंस इन सियोल। यानी सियोल में जो घटना हुई उसको मैं अपनी और अपनी पत्नी के साथ इस कंडोलेंस को भेजता हूं, और मेरी बहुत बड़ी लोगों के साथ संवेदनाएं हैं। और जो लोग फेस्टिवल मना रहे थे कोरिया में, और इस कोरिया में मनाए जा रहे फेस्टिवल के दौरान जो घटना हुई उसको अमेरिका के द्वारा इसकी भरसक कह सकते हैं कि वो संवेदना व्यक्त की गई है। फाइनली आगे भी देखें, यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर हुए ऋषि सुनाक। इनके के द्वारा हॉरिक न्यूज फॉर सियोल, यानी सियोल यानी साउथ कोरिया की एक कैपिटल जिसका नाम है, इसी को कहा गया है। ये बहुत दुखद न्यूज है और ये सबको झकझोरने वाली न्यूज है। दुनिया भर के सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो आज इस न्यूज पर फोकस्ड है। और ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। इनके द्वारा पूरे देश में अब फिलहाल जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, ऐसे ही वहां पर भी राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं हंड्रेड ऑफ पीपल यहाँ पर मारे गए हैं, उनकी भीड़ देख सकते हैं, और उनको उनकी जो डेड बॉडी है या फिर जो लोग घायल हो गए उनको ले जाने के लिए बहुत सारी एम्बुलेंस और लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कैजुअलिटी हुई है बहुत सारे मात्रा में, और ये भीड़ है। ये भीड़ वही भीड़ है जो एक विशेष शहर के एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हुई और जहां से लोगों को सफोकेशन हुआ। सफोकेशन में लोगों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा का कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्ट होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेशराइज होता है और आगे जाके कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और कार्डियक अरेस्ट हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। इसका रीजन बताया जा रहा है। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं, ये व्यक्ति हैं, ये कंडोलेंस अपने जो मरी हुई जो लोग हैं उनको कंडोलेंस दे रहे हैं। और अब हम लोग चलते हैं हेलोवीन पर। आखिर ये कारण जो हुआ हेलोवीन की वजह से, तो आप इसको जानते चलिए कि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को एक हेलोवीन डे मनाया जाता है। ये 4 दिन चलने वाला फेस्टिवल होता है और ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी जो ईसाई लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, क्रिश्चियन सोसाइटी के, उनके द्वारा मनाया जाता है। हेलोवीन यहाँ पर एक चित्र देख रहे हो, ये लड़की खड़ी हुई है। ये कुछ ऐसा चेहरा बनाते हैं जो डरावना होता है, भूतिया टाइप का चित्र बना के रखते हैं। यहाँ पर और बहुत सारे चित्र आप देखेंगे। ये कद्दू है वहां पर जो फॉरेन में आपके अदर कंट्री है, जैसे यूके है, यूएसए है, और भी कंट्रियां हैं जैसे साउथ कोरिया है अपना। यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये कद्दू है, इसमें विभिन्न प्रकार के अजीब तरह के कट किए जाते हैं और उन्हीं के अंदर फिर क्या करते हैं, मोमबत्ती रखते हैं और वहां पर लाइट जलाते हैं। ये कुछ इस तरह का आपका चित्र दिखता है। ऐसे ही आप यहाँ पर लोगों को देखेंगे हेलोवीन के दिन लोग घरों से बाहर निकल करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के अपने जो भूतिया चेहरे हैं वो बनाकर निकलते हैं। उनके चाहे वो आदमी हो, चाहे उनकी लेडी हो, उनके बच्चे हो, सब लोग अलग अलग प्रकार से डरते नहीं है लोग, लेकिन एक दूसरे को डराने के लिए और अपनी हेलोवीन पार्टी एंजॉय करने के लिए इस प्रकार के गेटअप में बाहर निकलते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, हेलोवीन डे का चित्र है। यहाँ पर लोग फैमिली के साथ हेलोवीन के साथ पिक्चर ले रहे हैं और अलग अलग गेटअप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक कहानी है हेलोवीन को लेकर कि हेलोवीन मनाया क्यों जाता है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड है, यहाँ पर सबसे पहले हेलोवीन मनाने की शुरुआत हुई थी। और इस हेलोवीन मनाए के पीछे कारण है कि जो भूतिया आत्मा है उसको भगाने का काम किया जाता है। एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जैक और आयरिस एक दोस्त हुआ करते थे, जिसमें से जैक बहुत कंजूस व्यक्ति था और आयरिस का एक शैतान था। जैक और आयरिस यानी दो अलग अलग लोग हैं। ये आयरिस एक शैतान था और जैक बहुत कंजूस आदमी था। इनके बीच दोस्ती थी। जब जैक ने एक बार शैतान को अपने घर पर शराब पीने के लिए बुलाया, तो शैतान के घर पहुंचने के बाद जो कंजूस आदमी है वो क्या करेगा, उसको मना कर दिया शराब पीने से, शराब देने से मना कर दिया। और जब जब बात नहीं बनी तो शैतान सिक्के में बदल गया। यानी जो शैतान था, जैक का दोस्त था, वो सिक्के में बदल गया। और फाइनली इसके बाद जैक ने उसे क्रॉस से बांधकर बंदी बना लिया। यानी दोस्त थे लेकिन बात बिगड़ी, और बात बदलने के बाद जब शैतान ने अपना रूप बदला तो उनके दोस्त जैक ने उसको बंदी बना लिया। बाद में जैक ने उसे कुछ शर्तों के साथ छोड़ भी दिया, लेकिन जब मौत के बाद कंजूस जैक्स को स्वर्ग में जगह नहीं मिली
और उसको शैतान जो आयरस था उसकी श्राप लगी, उसके बाद उसको नरक में भी जगह नहीं मिली, यानी न स्वर्ग में जगह न नरक में। इसका मतलब उसकी जो आत्मा है क्या वो भटक रही है, और माना जाता है कि तब से वो जैक इस धरती पर घूम रहा है और कद्दू के अंदर। अब एक प्रकार की ये विडंबना है ना, इसको हम लोग मिथ मान सकते हैं, ये कोई सत्यता नहीं है, बस एक फैली हुई कहानी है। आत्मा जो उसकी है जैक की, वो धरती पर कद्दू के अंदर भटक रही है, और जिसे लोग जैक को लैंटने कहते हैं। इसके बाद जो लोग खोखले कद्दू में मुंह, आंख और नाक बनाकर एक डरावनी शक्ल बनाते हैं, यानी जो लोग आपको मैंने चित्र यहाँ पर दिखाया, ये कद्दू है। ऐसे जैक के लिए ही विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, ताकि ये जो भूतिया आत्मा है यहाँ से चली जाए। और ये 31 अक्टूबर का समय नए साल के रूप में भी मनाते हैं, ताकि ये साल भर एकदम शांति रहे, जो भूत पिशाच का डर है वो खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि भारत में ही भूत प्रेत होते हैं, भूत पिशाच होते हैं, पूरे दुनिया में अपने अपने प्रकार के भूत होते हैं, अपने अपने प्रकार के शैतान होते हैं। और इसी त्योहार का अंत होता है किससे? इसी कद्दू को दफना दिया जाता है और इसे घर में बताया जाता है कि आत्माएं प्रवेश नहीं करती। बस इसी पर्पज के साथ लोग हेलोवीन मनाते हैं, और इस हेलोवीन के ही मनाने के पीछे ये भीड़ इकट्ठा हुई, और इस भीड़ इकट्ठे में जब लोगों के बीच गलत न्यूज फैली, इस गलत न्यूज के साथ फिर लोगों के भगदड़ में आप जानते हैं बहुत सारे देशों में प्रत्येक वर्ष, भारत में भी 2013 में घटनाएं हुई, और भी अदर कंट्री। अभी जल्दी में ही इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान घटना हुई, आपस में दो गुटों के बीच लड़ाई हुई, भगदड़ हो गई। यानी भगदड़ कहीं भी होगी वहां पर लोग मारे ही जाते हैं, और ये घटना होती है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज सोचने वाली बात है कि कोरिया जैसे डेवलप कंट्री में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, लेकिन क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि लोग जो अपने एक विशेष प्रकार के इंस्पायर होते हैं, जिनसे इंस्पायर होते हैं, चाहे कोई हीरो हो, कोई पॉलिटिशियन हो, इनको देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक होते हैं। यहाँ तक कि आपने घटनाएं भी देखी होंगी, कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, और ये ऐसा यहाँ पर भी देखा गया है। लोगों ने हेलोवीन के दौरान ये न्यूज सुनी कि कोई बहुत बड़ा स्टार यहाँ पर खड़ा हुआ रेस्टोरेंट के बाहर, और लोग देख नहीं पा रहे उसको, मतलब गेटअप बदला हुआ है, तो लोगों को देखने की उत्सुकता बढ़ी, और लोग एक जगह पर विशेषली सेंट्रलाइज हो गए, और वहां पर फिर एक घटना घटित हुई। इसलिए कहा जाता है कि किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि फिर भागने लायक ही न बचे। और ऐसे ही हुआ लोगों के साथ, लोग इतना किसी पीछे चले गए कि वो अपनी मृत्यु से भी हाथ धो बैठे। तो आई होप कि आप लोग ये न्यूज पूरी समझ पा रहे होंगे। सियोल दक्षिण कोरिया की कैपिटल है, मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट है, और हेलोवीन के दौरान ये घटना हुई है। हेलोवीन को मैंने बता दिया, एक प्रकार की ये भूत पिशाच भगाने वाली त्योहार होती है, और इस त्योहार में लोग अलग अलग प्रकार से भूतिया गेटअप में बाहर निकलते हैं। यहाँ पर दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी, और साथ ही साथ अब तो भारत में भी इसका काफी चलन हो गया, बहुत सारे लोग इसको मनाते हैं। आई होप कि आप लोग कुछ इस प्रकार की गलत न्यूज और बेहुदा चीजों से बचेंगे, क्योंकि जिंदगी में जीना बहुत जरूरी है, और यदि आप जिंदा हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। बाकी त्योहार तो हमेशा आते जाते हैं, विभिन्न प्रकार के दिवस हमेशा आएंगे, लोग, हीरो हीरोइन, एक्टर, पॉलिटिशियन हमेशा आते जाते हैं, लेकिन जिंदगी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए आज की न्यूज इतनी ही। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ, महत्वपूर्ण किसी बिंदु के साथ मिलेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।